अनंत अनंतास्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिषि के पावन चरणों में भाभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। आगम सूक्त में कहा गया है, जागर मानस वर्धते बुद्धि, अर्थात जो जागता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। दुनिया में बुद्धि का अपना महत्व है, बुद्धि का विशेष महत्व है। आगमों में बुद्धि के 4 प्रकार बतलाए हैं। उत्पत्ति की बुद्धि, वैनयी की बुद्धि, कार्मिकी बुद्धि और पारिणामी की बुद्धि। उत्पत्ति की बुद्धि उसे कहा जाता है जिसमें व्यक्ति को किसी विषय के बारे में सुना नहीं है, देखा नहीं है, जाना नहीं है, परंतु उसके संदर्भ में तत्काल बात बता देता है, समाधान दे देता है, वह बुद्धि उत्पत्ति की बुद्धि कहलाती है। दूसरा है वैनयी की बुद्धि। जो विनय करते करते बुद्धि उत्पन्न होती है वह वैनयी की बुद्धि कहलाती है। शिष्य गुरु का विनय करता है, पुत्र पिता का विनय करता है, व्यक्ति ज्ञानियों का विनय करता है, बड़ों का विनय करता है। तो विनय करते करते जो समझ उत्पन्न होती है, बुद्धि उत्पन्न होती है, उसको वैनयी की बुद्धि कहा जाता है। तीसरा है कार्मिकी बुद्धि, यानी कर्म करते करते, कार्य करते करते जो बुद्धि उत्पन्न होती है। कोई भी व्यक्ति जब पहली बार काम करता है तो उतना परफेक्ट नहीं होता है, उतना कौशल नहीं दिखता उसमें है, परंतु वही काम करते करते महीनों निकल जाते हैं, सालों निकल जाते हैं, तो उसमें उसकी दक्षता हासिल हो जाती है। तो काम करते करते जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह कार्मिकी बुद्धि होती है। चौथी है पारिणामी की बुद्धि, जो अवस्था के परिणमन के साथ उत्पन्न होती है। बालवय में एक बुद्धि होती है, युवावस्था में एक बुद्धि होती है और वृद्धावस्था में एक अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तो अवस्था के साथ जो परिणमन होता है उससे जो समझ उत्पन्न होती है, बुद्धि उत्पन्न होती है, उसे पारिणामी की बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि का अपना विशेष महत्व है। बुद्धि से बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान ढूंढे जा सकते हैं, समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और बुद्धि नहीं होती है तो वह व्यक्ति कई बार स्वयं भी उलझ जाता है, दूसरों को भी उलझा देता है। और जहाँ न्याय की बात होती है, न्याय करने की बात होती है, वहाँ बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। तो जो बुद्धिमान होता है वह काफ़ी अच्छे ढंग से न्याय कर सकता है, दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। राजा ब्रह्मदत्त ने एक बगीचे का निर्माण करवाया। बड़ा बगीचा, सुंदर नयन रम्य बगीचा था। अनेक पेड़ पौधे उसमें लगे हुए थे और उस बगीचे में एक सुंदर सरोवर का निर्माण करवाया। उस सरोवर में महल की रानियां और राज परिवार स्नान आदि करने के लिए जाया करते थे, बगीचे में घूमने के लिए जाया करते थे। परकोटा बना हुआ था, सुरक्षा प्रहरी लगे हुए थे, कोई दूसरा अंदर घुस नहीं सकता था। हाँ, बगीचे में बंदरों का अवश्य राज था, बंदर बहुत थे। एक दिन की बात है, रानी अपनी सहेलियों के साथ, दासियों के साथ बगीचे में गई, सरोवर में स्नान करने के लिए गई। तो अपने गहने जो थे वो एक स्थान पर रख दिए, एक दासी को नियुक्त कर दिया कि तुम इसका ध्यान रखो और हम स्नान करके आते हैं। दासी गहनों के पास बैठी है और बैठी बैठी उसको नींद आ गई। इधर क्या होता है, पास में पेड़ था और उस पेड़ पर एक बंदरी बैठी हुई थी। वह सब देख रही थी
उसने जब देखा कि दासी को नींद आ गई है, वह धीरे से नीचे उतरी और उन गहनों को उठा करके ले गई और पेड़ के कोटर में डाल दिया। कोई देख नहीं रहा है और पेड़ के कोटर में डालकर ऊपर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद दासी की नींद खुली और देखती है तो गहने नहीं है, गहने गायब। गहने कहाँ गए? इधर उधर देखा, कहीं पर भी गहने नहीं मिले। घबरा गई। उसने सोचा कि रानी जी ने मुझे नियुक्त किया था और अगर गहने वापस नहीं दिए, नहीं मिले तो सजा मुझे मिलेगी, मुझ पर आरोप लगेगा। उसने सोचा कि मैं कैसे बचूं, तो उसने क्या किया, वहाँ पर हल्ला कर दिया, चोर 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 चोर, गहने ले गए, चोर गहने ले गए। अपने को बचाने के लिए आदमी दूसरों पर आरोप लगा देता है और दासी ने डर से, भय से आरोप लगा दिया, चोर गहने ले गए। आरक्षक आए, जो पुलिस लगी हुई थी वह आई, पूछा कि चोर किधर गया है, तो उसने एक दिशा की तरफ इशारा कर दिया, भी इधर गया है। तो आरक्षी लोग जो थे वो उस दिशा में आगे बढ़े। उधर क्या होता है, उधर से एक किसान अपने खेत का काम करके घर की ओर जा रहा था। वो ज़रा तेजी से जा रहा था और इधर जो आरक्षी दल था उसने देखा कि ये आदमी जा रहा है, मतलब ये चोर हो सकता है। उन्होंने उसको आवाज़ दी, तो आवाज़ दी तो वह किसान घबरा गया, मुझे आवाज़ क्यों दे रहे हैं पुलिस वाले। तो वह घबरा गया और तेज़ी से भागने लगा। तो जैसे ही तेज़ी से भागने लगा और उन आरक्षी दल ने उसको, किसान को पकड़ लिया कि तूने गहने चुराए। वह बोला मैंने नहीं चुराए। तो उन्होंने उसको मारा। अब मार पड़ने लगी तो किसान ने सोचा कि मैं बोलूँगा नहीं चुराए तो ये मार मार के अधमरा कर देंगे। तो मार से बचने के लिए उसने कहा कि हाँ मैंने गहने चुराए हैं, रानी के गहने मैंने चुराए हैं। अब किसान को राज दरबार में लेकर आए, राजा के सामने पेश किया गया कि महाराज ये किसान है, इसने गहने चुराए हैं। तो राजा ने पूछा भाई तुमने रानी की गहने क्यों चुराए, कहाँ है गहने? तब वह किसान बोला कि महाराज मुझे गहने नहीं चाहिए, मेरे को तो खजांची ने कहा था कि तुम गहने चुरा लो, तो खजांची के कहने के कारण मैंने गहने चुराए। आप खजांची और गहने जो थे वो मैंने खजांची को दे दिए। किसान ने अपने को बचाने के लिए खजांची का नाम ले लिया। खजांची को बुलाया गया कि भाई तूने गहने क्यों चुराए, तुमने किसान को क्यों कहा गहने चुराने के लिए? तो खजांची ने कहा कि महाराज मुझे गहने नहीं चाहिए, वो आपके पुरोहित जी हैं, वो कल आए थे मेरे घर पूजा करने के लिए, उन्होंने दक्षिणा में ये गहने मांगे थे, इसलिए मैंने इसको बोल करके गहने चुराए हैं। मैंने तो गहने पुरोहित जी को दान में दे दिए हैं, पुरोहित जी को दे दिए हैं। तो पुरोहित जी को बुलाया गया। पुरोहित जी आए और पुरोहित जी को पूछा भी तुमने गहने क्यों चुराए? तो बोले मैंने तो गहने चुराए नहीं, मुझे तो गहने दिए। तो गहने कहाँ है? कि मैंने वो गहने कोतवाल को दे दिए हैं। पुरोहित जी ने अपना बचाव किया। कोतवाल जी आए, कोतवाल जी को पूछा भी आपने गहने क्यों चुराए? तो कोतवाल जी बोले, उन सबको खड़े देखा ना, तो कोतवाल जी समझ गए कि आगे पास ही करना है। तो कोतवाल जी बोले कि महाराज वो गहने तो मैंने जो संगीताचार्य है उनको दे दिए, संगीत सिखाने वाले हैं, टीचर है, उनको दे दिए मैंने। उनको बुलाया गया कि भाई आपने गहने कहाँ रखे, गहने दो। अब उनके पास तो था नहीं, वो कुछ बोल नहीं पाए। तो राजा ने उन सबको जेल में डाल दिया। गहने तो मिले नहीं, सबको जेल में डाल दिया। गहने नहीं मिलते तब तक जेल में रहो। अब क्या होता है, वहाँ मंत्री बैठा हुआ था, राजा का मंत्री, वो सारी घटना को देख रहा था। उसे लगा कि ये जितने भी व्यक्ति है ये कोई भी गुनाहगार नहीं है, मतलब इन्होंने किसी ने भी गहना नहीं चुराया है।
अगर चुराया होता तो कुछ न कुछ उसका क्लू मिल ही जाता, कुछ न कुछ रास्ता मिल जाता। तो इन लोगों ने गहने नहीं चुराए हैं, गहने चुराने वाला कोई और है। तो मंत्री ने दूसरा उपाय ढूंढा। वह गया, बाग में गया, बाग की स्थिति देखी और उसने कुछ नकली हार लिए और जो बाग के बाहर के बंदर थे उन बंदरों के गलों में वो नकली हार डाल दिए और हार डाल करके उनको बाग में छोड़ दिया। अब बाहर वाले बंदरों के गलों में वो नकली हार देख करके जो बाग में बंदर थे उन्होंने वो पेड़ के कोटर में से हार निकाले और अपने गलों में डाल करके उन बंदरों को दिखाने लग गए। ये होता है, अभी सामने वाला पहन रहा, बंदरों का तो नकल का स्वभाव होता है। तो नकल करने की फिराक में बंदरों ने वो रानी की हार निकाल कर सब गलों में डाल दिए और वहाँ पर घूमने लगे। आरक्षी दल नियुक्त था, गुप्तचर नियुक्त थे और उन्होंने जब बंदरों को पहने हुए देखा, हार पहने हुए देखा, तो उन सबको घेर लिया और उन बंदरों को लेकर के वहाँ पर मंत्री और राजा के पास आए कि गहने जो चुराए हैं वो इन बंदरों ने चुराए हैं, किसी इंसान ने नहीं चुराए हैं। और हार मिल गए और उसके बाद में जो जेल में जितने भी लोग थे उन सबको मुक्त कर दिया, छोड़ दिया गया। तो कथा का सार यह है कि मंत्री बुद्धिमान था, इसलिए समस्या के मूल तक पहुंच गया और जो समस्या का समाधान था वह ढूंढ निकाला। जो हार खो गए थे, चुरा लिए गए थे, उनको वापस प्राप्त कर लिया। अगर मंत्री बुद्धिमान नहीं होता तो वो सारे जेल में पड़े रहते और हार भी नहीं मिल पाते। तो बुद्धि का इस्तेमाल जब न्याय के क्षेत्र में होता है तो न्याय सही ढंग से हो पाता है, और बुद्धि का इस्तेमाल न्याय के क्षेत्र में नहीं अपराध के क्षेत्र में होता है तो वह अपराध बहुत ही गंभीर बन जाता है। तो बुद्धि का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए। आचार्य भिक्षु से दीवान ने कहा कि महाराज आपकी बुद्धि तो राजा किसी राज्य के दीवान बने जैसी है, बहुत बुद्धिमान हो आप, बड़े ओहदे पर पहुंच सकते हो, मतलब पहुंचने जैसी बुद्धि है आपकी, बड़ा काम करने जैसी बुद्धि है। तब आचार्य भिक्षु ने कहा, बा बुद्धि किन कामरी जो पड़िया बांधे कर्म। वह बुद्धि किस काम की जिससे कर्मों का बंधन हो। बुद्धि तो वही काम की है जिससे जैन धर्म का सेवन होता हो, कल्याण होता हो, स्वयं का कल्याण होता हो और दूसरों का कल्याण होता हो। तो बुद्धि को शुद्ध करना जरूरी, बुद्धि की शुद्धि जरूरी है। पानी को फिल्टर करके पीते हैं आजकल, कोई भी सीधा पानी प्राय नहीं पीता है, फिल्टर करके, फिल्टर हुआ पानी पीते हैं। पानी पीने के लिए फिल्टर किया हुआ चाहिए, परंतु जीवन में बुद्धि को फिल्टर क्यों नहीं करते? बुद्धि को भी फिल्टर करना चाहिए। अवतार भगवान महावीर स्वामी युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। नाणं पयास गं सोहौ तवो संजमो युत्ति करो तिन्हम पे समाओगे मुखो जिन शासने भणियो। आवश्यक निरुक्ति में बहुत ही सुंदर का है, ज्ञान प्रकाश करने वाला है, तप शोधन करता है, संयम गुप्ति निग्रह करता है, तीनों के समायोग समन्विति को मोक्ष कहा गया है। जैन दर्शन में आत्मा की विशुद्धि के लिए 3 सूत्र बताए हैं। पहला सूत्र है ज्ञान, दूसरा है तप, तीसरा है संयम। इन तीनों का योग होता है, आत्मा की विशुद्धि होती है और आत्मा परम तत्व मोक्ष को प्राप्त होती है। तो पहला बताया गया है नाणम
पयासगं सोहौ। ज्ञान प्रकाश करने वाला है। व्यक्ति के विकास में, आत्मा की विशुद्धि में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक वो साधना भी नहीं कर पाता है। सामान्य ज्ञान भी यदि नहीं होता है तो भी वह हंसी का पात्र हो जाता है, और यदि आत्मा का ज्ञान नहीं है तो जन्म जन्मांतर तक संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं, ज्ञान की साधना करो, ज्ञान की आराधना करो। वे जीव भाग्यशाली है, निरंतर ज्ञान की साधना करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति का महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है, वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय का अर्थ है स्व अध्याय, अपने आप को पढ़ना। जो विचार सत्य के पास पहुंचाते हैं वह है स्वाध्याय। सरल भाषा में सत्य साहित्य का पढ़ना ही स्वाध्याय है। सत्य साहित्य को पढ़ना ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए हैं: वासना, परीक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। पढ़ो, परिचित अपरिचित विषयों को आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद कोई बात समझ में नहीं आती है, परीक्षणा, पूछना, उसके बाद में रिवीजन करना, अनुप्रेक्षा करना और धर्म कथा करना। लोगों को बताना। आप जितना लोगों को बताओगे उतना ही आपका ज्ञान विशुद्ध होगा, पवित्र होगा, परिपक्व होगा। कोई भी चीज को यदि हम काम में नहीं लेते हैं तो वो चीज कभी कभी अनुपयोगी भी हो जाती है, और खाने पीने की कोई चीज है तो सड़ भी जाती है, गंध भी आने लग जाती है, खराब भी हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है निरंतर स्वाध्याय करते जाओ। हमारे महापुरुषों ने, हमारे ज्ञानी जनों ने स्वाध्याय पर बहुत जोर दिया। पुराने समय में कंठस्थ की परंपरा थी, आज भी कंठस्थ की परंपरा है। ऐसे अनेक साधु हुए, प्रतिदिन हजारों पद्यों का स्वाध्याय करते थे, हजारों पद्यों का। और ऐसे ऐसे हमारे संत हुए हैं, मुनि कपूर जी स्वामी, जिनको 60,000 पद्य याद थे, 60,000। मुनि कालू जी स्वामी रेल मगरा वालों को 54,000 पद्य याद थी। गुरुदेव तुलसी को 20,000 श्लोक उन्होंने उस उम्र में कंठस्थ किए थे। अब वो लोग ज्ञान का कितना महत्व है। कभी कभी क्या होता है, ज्ञान तो कर लिया, कंठस्थ भी कर लिया, लेकिन वापिस रिवीजन नहीं होता है, स्वाध्याय नहीं होता है, तो ज्ञान भूल भी जाते हैं। इसलिए निरंतर स्वाध्याय करो। 5 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, और 1 मिनट में भी 5-10 गाथाओं का स्वाध्याय हो जाता है। आप ये मत सोचो कि मेरे पास में टाइम नहीं है या मेरे को टाइम मिलता नहीं है। एडजस्टमेंट करो, सबके पास में टाइम है। स्त्री कथा, भद कथा, देश कथा, राज कथा करने में टाइम है कि नहीं है? पंचायती करने में टाइम है कि नहीं है? तो शरीर के लिए टाइम है या नहीं है? परिवार के लिए टाइम है या नहीं है? 4 सहेलियां मिल जाती है, फिर पूछो, पूरे एक गांव की रामायण शुरू हो जाती है और आप कहते टाइम नहीं है। चाहे भाई हो, कोई भी हो, 4 आदमी मिले, चर्चा शुरू होती है। अकेला तो किससे बात करेगा? कभी कभी अकेला भी बात करता है। आजकल अकेला का भी जमाना आ गया, ये फोन होता नहीं, और बस बात करता जा रहा है। हम सोचते क्या हुआ, किससे बात कर रहा है? फिर लोग बताते महाराज ये नया जमाना था। तो उसमें हम इतना समय लगाते हैं और थोड़ा समय आत्मा में लगा देते हो, स्वाध्याय में लगा देते हो। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया,
स्वाध्यायनं भन्ते जीवे किं जनै। हे गौतम, स्वाध्याय करने से जीव क्या प्राप्त करता है? हाँ, भगवान ने कहा नाना वन निजम कमं खवई। हे गौतम, स्वाध्याय करने से जीव ज्ञानावन्य कर्म का क्षय करता है। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा और भगवान महावीर ने उत्तर दिया। कितना सुंदर है। ज्ञानावन्य कर्म क्षय हो जाता है। हमारे कितने आवरण हैं? 8 कर्म हैं। 8 कर्मों को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं: आवरण, विकार, अवरोध। मुख्यतः 4 ही है। मुख्यतः 4 है: ज्ञानावन्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म। ये 2 क्या है? आवरण है। आवरण है। और मोहनीय कर्म क्या है? विकार है। और अंतराय कर्म क्या है? अवरोध है। हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, ये 3 की समस्या आती है कि महाराज व्यापार करने के लिए गया, अवरोध आ गया। कोई प्रवृत्ति करते हैं तो उसमें कभी विकार का भाव आ जाता है। सीखना करने के लिए बैठते हैं तो आवरण आ जाता है, अज्ञान का आवरण, कभी और किसी का। तो ये जब तक आवरण है तब तक जीव केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता है। आवरण को मिटाना जरूरी है। आवरण को मिटाने के लिए ज्ञानी जन बार बार क्या कहते हैं? स्वाध्याय करो, आगम पढ़ो। आप यदि स्वाध्याय करते हैं, कितनी निर्जरा होती है, अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। और यदि आगम का स्वाध्याय होता है तो पूछो ही मत आप। एक तो स्वाध्याय करने से स्फुरना, नई चेतना और नई बातों की जानकारी प्राप्त होती है। ये जितने भी वैज्ञानिक हैं, आज इतना रिसर्च करें, आगे बढ़ रहे हैं, वो सब क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और ऐसा भी सुना है, आगमों का भी वो सहारा लेते हैं, भगवान महावीर की वाणी का भी वो सहारा लेते हैं। और वो जानते हैं भगवान महावीर की वाणी है वो अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता है और एकदम सत्य है। इनमें निगंतम पावन सत्यम, ये निगंत प्रवचन सत्य है। तो इसलिए स्वाध्याय, जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आपका टेंशन कम होगा। जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा तो आप तन की, मन की बीमारी से दूर होगे और आपके भाव भी स्वस्थ और शुद्ध रहेंगे। क्यों? आप यदि कोई प्रवृत्ति में लगे हुए हैं तो फालतू बात नहीं आएगी। राजस्थानी कहावत है, नवरो नाते जाए खाली दिमाग शैतान का घर। यदि कोई व्यक्ति प्रवृत्ति में लगा हुआ है तो फालतू बात नहीं आएगी, विकार की बात नहीं आएगी। वो बीच में कहानी आ गई, एक सेठ था, सेठ के एक लड़का था, शादी हुई, कुछ समय के बाद में लड़का गुजर गया, छोटी उम्र में, एकदम छोटी उम्र में शादी हुई और कुछ समय के बाद ही उसका स्वर्गवास हो गया। सेठ को भी धक्का लगा, सेठानी को भी धक्का लगा, पुत्र वधू को भी धक्का लगा, परिवार को भी धक्का लगा। सेठ ने सोचा मेरी बहू को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, पीड़ा नहीं आनी चाहिए, कष्ट नहीं आना चाहिए। और पूरे घर में सब सदस्यों को कह दिया, जितने घर में जितने सदस्य थे, ज्यादा तो नहीं थे, कि बहू को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, बहू जो चाहे जो मांगे मना ही नहीं करना। उसके मन में यह नहीं आना चाहिए भाई मेरा पति नहीं है, अब मेरी सार संभाल नहीं हो रही, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। और ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन क्या होता है, पुत्र वधू ने सोचा ससुर जी मेरी इतनी पूर्ति करते हैं तो एक पूर्ति और करा दो। दासी से कहा जाओ सेठ जी को कहना एक पर पुरुष की आवश्यकता है, पुरुष की आवश्यकता। सेठ मेरी बहुत सेवा करता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, खाने में पीने में सब चीजों में, एक मेरी ये इच्छा है। दासी ने जाकर सेठ को कहा कि बहु ऐसी बात है। जैसे ये कहा और सेठ का माथा ठनका, ये तो अनर्थ हो गया। जितनी ज्यादा सुविधा दी वो दुविधा होगी। बच्चों को कभी कभी आप क्यों बिगाड़ते हो? ज्यादा सुविधा देकर बच्चों को बिगाड़ते हैं, अनुचित उसकी मांग पूरी करते हो, तब ये समस्या आती है। कभी मोबाइल, कभी ये, आप तो देखते हैं शांति वो अशांति हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल के 2 साल के बच्चे रो रहे हैं
रो रहे हैं और आप क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं। वो मोबाइल में मशगूल हो जाता अपने काम में, लेकिन आपको पता नहीं उसका परिणाम क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा। फिर आप कहते बच्चे मानते नहीं, और बच्चों को खराब करने वाला कौन, बिगाड़ने वाला कौन? वो तो दोषी है, उससे ज्यादा दोषी कई बातों में आप हो, बिगाड़ने वाले आप हो। सेठ के मन में आया ये तो अनर्थ हो गया, कल कलंक लग गया तो लेना का देना हो जाएगा। प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं मैं और धर्म ध्यान भी करता हूं, लेकिन सेठ के पास में दिमाग था। दिमाग तो सबके पास ही है, कोई उपयोग करता है, कोई नहीं उपयोग करता है, कोई ज्यादा कर लेता है तो भी समस्या हो जाती है, नहीं करता तो भी समस्या हो जाती है। और संतों के पास जाता था, धार्मिक था, धार्मिक क्रिया में विश्वास करता था। संत कहते थे भाई जीवन में सुख दुख आता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति भोग की ओर नहीं जाए, वासना की ओर नहीं जाए, काम की ओर नहीं जाए, असत प्रवृत्ति की ओर नहीं जाए, तो वह व्यक्ति निरंतर काम में लगा रहे, काम में लगा रहे। हम बार बार कहते नहीं, बेकार मत बैठ कुछ काम किया कर, धोती फाड़ सिया कर, क्या नहीं, बेकार मत बैठ कुछ काम किया कर, काम न हो तो धोती फाड़ सिया कर, कुछ न कुछ जीना सीना, कहते नहीं कुछ न कुछ प्रवृत्ति करते रहो, हाथ पैर को हिलाते रहो। हाथ पैर को हिलाओगे तो संभवतः लकवा नहीं होगा, ऐसा कहा जाता नहीं। निरंतर हाथ पैर को हिलाते रहते, कसरत योगासन करते रहते हैं, तो ये बीमारी से भी आदमी छुटकारा पा सकता है। बाकी तो कर्म है, कभी असावधानी से भी हो जाती है। ठीक दिमाग में आ गया। सेठ और सेठानी ने योजना बनाई, और सेठ बोला जैसा मैं कहूं वैसा तू हाँ में हाँ मिलाना, और कुछ मत बोलना, स्वीकृति बस, तो सही है गलत है वो आगे की बात है, हाँ में हाँ, क्यों बहू को ठिकाने लाना, नहीं तो कलंक लग जाएगा। सेठ आया दुकान से, सेठानी जोर जोर से सुनाता, सेठानी आजकल तुम्हारे हाथ में सत्य नहीं है, तुम्हारे से काम भी अच्छा नहीं होता है, और रसोई भी बढ़िया नहीं बनाती है। आज से मेरी बहू रसोई बनाएगी, तुम्हारे में अकल नहीं है, साथी बुद्धि ना थी। जैसे ये जोर से बोला, सेठ बोला हाँ ठीक सा, कोई बात नहीं, साथी बुद्धि ना थी, आजकल का जमाना है, सासुओं करती वो अच्छी लागे, मतलब घरवाली करती वो अच्छी लागे, ठीक है साहब, बहुत खुशी की बात है। ये सुना किसने? बहू ने सुना, वो खुश खुश तो होगी ना, सासू जी के ऊपर हमला हुआ है तो वो तो खुश होगी। हाँ ठीक है, आज से मेरी बहू रसोई बनाएगी। उसको रसोई बनाना आता नहीं तो मेलों में रहने वाली वो। आज भी देखते नहीं, एक लड़की को मैंने पूछा 24-25 साल की होगी, मैंने कहा रोटी बनाना आता? नहीं, मैगी बनाना आता है। अब 25 साल की लड़की होगी, उसको रोटी बनाना नहीं आया तो क्या करेगी वो जॉब क्या काम आएगी, वो धन क्या काम आएगा। प्रारंभ से बच्चों को ये संस्कार दो। पहले 8-10 साल की लड़की पूरा घर का काम कर लेती, रोटी तो ठीक है, दाल का सीरा बना देती, वह आटा का सीरा बनाना ही भारी पड़ता है। बस वो मैगी बना देते हैं, ये बना देते हैं, और कुछ तो माँ उसको खराब कर देती है। हाँ मारी बाई एक ही बाई है, एक ही बेटी है, यहाँ आराम से रहे, ससुराल में काम क्या, यहीं काम नहीं करती, ससुराल वालों को क्या न्याय करेगी, क्या न्याय करेगी वो। तो इसलिए ये संस्कार दो। और आज माँ बेटी कार्यशाला भी है, जरूर सुनना, और माँ बेटी कार्यशाला जरूर सुनना। तो वो खुश हुई, आहा ससुर जी मेरी इतनी प्रशंसा करें, वो जानती मेरे को बनाना नहीं आता, और सेठ भी जानता तो उसको कुछ आता नहीं है। गाँव माऊ ढोकड़ो खावे जी तो मोखड़ो, कहते नहीं, कुछ नहीं आता है। लेकिन वो विनीत थी, एक बात थी, विनीत थी, और सेठानी के पास आई। सेठ साहब ने कहा आज तुम्हारे को रसोई बनाना है। हाँ बनाओ साहब, हमारी रसोई तो सेठ जी को पसंद आती नहीं है, आपकी पसंद आती, बनाओ, मेरे को बनाना नहीं आता, ऐसा कर ये कर। उसने बनाई, और उसने कभी बनाई नहीं थी, वो रोटी जल गई, आधी जली ना आधी ठीक ना आधी खराब, मत करना मतलब। और जैसी रोटी परोसी, भोजन परोसा, खाया, और सेठ बड़ा सेठानी देख तुमने तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कभी रसोई बनाई? बात ही सही थी, अनेकांत दृष्टि बात ही सही थी, ऐसी रसोई मेरी बहू ने कितनी जोरदार रसोई बनाई है, जोर के कई अर्थ निकाल सकते हो। और सेठानी हाँ सर ठीक सा, मैं भी सीखूंगी, तुम भी सीख।
इसका मतलब है सिखा इसको। और 10-15 दिन में वो खुश हुई, देखो मेरी प्रशंसा, उसमें ये अकल नहीं है कि रसोई रोटी कैसी बनाई तुमने, नहीं, फिर भी खुश हुई और 15 दिन में रसोई सीख गई। होशियार तो थी लेकिन कभी काम नहीं पड़ा था। जब आदमी के ऊपर काम आता नहीं, सब सीख जाते हैं। कहते हैं नहीं, जब हमारे मुनि जसकंदी स्वामी का सिंगाड़ा बनाया, जब उनका सिंगाड़ा बनाया जसकंदी स्वामी का, वो समझे भी नहीं, सिंगाड़ा बनाया वो समझे नहीं कि भाई सिंगाड़ा की वंदना करो। उन्होंने सोचा किसी के साथ में भेजा है, किसी के साथ में भेजा, वंदना कराते नहीं, भाई तुम अमुक के साथ जाओ, अमुक के साथ। तब मंत्री मुनि ने उनका लाड लड़ा, देखो तुम तो भाग्यशाली हो, देखो हम तो यहाँ बैठे हैं, तुम कमाऊ पुत्र होशियार हो इसलिए तुम्हारा सिंगाड़ा बनाया है, और हम होशियार नहीं इसलिए यहीं बैठे। पर अभी एक कला होती है, मतलब भाषा थोड़ी शब्द इधर उधर हो सकते हैं, मतलब उन्होंने ये शिक्षा दी। 24 वर्ष की उम्र में उनका सिंगाड़ा बन गया। 24 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में दीक्षा हुई और 24 वर्ष की उम्र में सिंगाड़ा बन गया, 6 साल के बाद में। और जब उन्होंने प्रवचन शुरू किया नैना में, नौका मंत्र बोलने में भी समस्या आ रही थी। इसका मतलब ये नहीं था उन नौका मंत्र आता नहीं था, लेकिन कभी वो अभ्यास नहीं, कभी भय भी लगता है। और वही जसकंदी स्वामी दक्षिण में पूजनीय हो गए। जैसे डालगनी के बारे में बताया, कच्छ पूज्य है, तो वो तो महान आत्मा थी। जसकंदी स्वामी ने जो दक्षिण में काम किया, आज भी लोग, पुराने लोग याद करते हैं। तो कहीं एक गांव कोतवाली सिखाओ, कहते नहीं, किसी ने कहा था नहीं, आचार्य भारमल जी तो भोड़े हैं, पदवी जो तिलोक है, उसको ये पता नहीं है, जिन्होंने कहा भिक्षु के पाठ पर कोई भी बैठता नहीं, सब गुण आ जाते हैं। एक हमारा सामान्य साधु है, गुरु ने अग्रगण्य बना दिया, पाठ पर बैठा, सब शक्तियां आ जाती है। तो गुरु का प्रताप होता है, पाठ का भी एक प्रभाव होता है। जिम्मेदारी आती है तो सब, अब विदेश में जाते नहीं पढ़ाई करने के लिए या जॉब करते हैं, वहाँ पति पत्नी दोनों ही काम करते हैं। आदमी बोलता है हमारे को वहाँ पूरा काम करना पड़ता है, और यहाँ आती हूँ सेठाई में रहते हैं, वहाँ सेठाई नहीं, वहाँ पूरा काम करना पड़ता है। श्रीमती बोलती है तुम जॉब करते हो, मैं भी जॉब करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, तुम भी जॉब करते हो, काम करो, बंटवारा। हाँ, ये इंडिया में आ गया। अब ठीक है, और ऐसे करते काम हो गया। अब थोड़े दिन के बाद में सेठानी को सेठ और बोला, आज का दूध का भाव बहुत आसमान में जा रहे हैं, 100 रुपया, 150 रुपया, 125 रुपया, अलग अलग, मतलब, और तू गाय है, दूध तो निकालती है, तुम्हारे हाथ में सट नहीं है, और तुम क्या करती है, आधा निकालती है और आधा बोबे में छोड़ देती। कल से मेरी बहुत दूध निकालेगी। अब बेचारी को दूध निकालना आता नहीं, अब और गई, जो ऐसे हाथ से करती, ऐसे दबाव तो देना पड़ता है, नहीं वजन भी देना पड़ता है, जोर भी लगाना पड़ता है, और निकाल रही है, ऐसे ऐसे करी है, और ऐसे ऐसे भी कर रही है, दाल मुंह में भी डाल रही है, उसको मजा आ रहा है। ऐसे करते करते और दूध निकाला। देख सेठानी, मेरी बहू कितनी परफेक्ट है, तुमने इतना कभी दूध निकाला? हाँ सर। हाँ, वो खुश हुई और 4-5 दिन में पूरा दूध निकालने लगी। वो भी खुश कि धंधे लगी। 2 काम। अब काम, मैंने कहते हैं बिजी आदमी, बिजी रहता है तो वो लेजी नहीं होता है, और गलत काम भी नहीं आता है। कुछ दिन के बाद में सेठ बोला, सेठानी मैं मकान की सफाई पसंद करता हूँ, आजकल तुम्हारी नजर कम होगी, आधा कचरा रहता है, आधा छोड़ती है, आधा लेती है, आधा पोछा इधर लगाती है, आधा इधर, सब देख कितनी गंदगी है, कल से मेरी बहू पोछा लगाएगी। अब वो खुश होगी। अगर किसी के पास में काम करवाना है तो कभी कभी ऐसा भी होता है, बहू को कहना है तो बहू को नहीं कहकर बेटी को कहते हैं। वो समझ जाती है शिकार मेरे ऊपर ही है, ये बाण है, मतलब ये, मतलब शिकार मेरा ही है, मतलब बाण मेरे ऊपर ही लग रहा है, मेरे ऊपर ही लग रहा है। कभी कभी जैसा अवसर होता करना पड़ता है, और वो धीरे धीरे वो भी सीख गई। ऐसे करते करते अब इतनी बिजी होगी, अब उसके पास में दूसरा काम करने का टाइम ही नहीं है। और थोड़े दिन के बाद में सेठ बोला, सेठानी अब हमारी भी अवस्था आ गई है, अब धर्म ध्यान करना चाहिए, समय समर करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, कम से कम 8-14 हम उपवास करेंगे। और बहू को नहीं कराना, बहू के बहुत काम रहता नहीं, बहुत काम रहता, दिन भर बिजी रहती है, बहू को नहीं कराएंगे, और हम और दोनों को करना।
बहू आई, वो भी हाथ जोड़ के बोली, शेर साहब मैं भी करूंगी। शेर तो यही भावना बाता था, शेर तो यही भावना बाता था, ये भी करे ताकि इंद्रिया मन बस में रहे। और फिर ऐसे करते करते फिर थोड़े दिन हुए, शेर बोला, सेठानी तुम्हारी नज़र कमज़ोर होगी, पढ़ने में थोड़ी तुम्हारी कठिनाई होती है, बोलना क्या है, बोलती क्या है, आगम स्वाध्याय करते हैं, कहीं दोष नहीं लगे, तो कल से मेरी बहू मुझे सुनाई। वो खुश होगी। बस ऐसे करते पूरे दिन भर बिजी। और थोड़े दिन के बाद में सेठ बोला कि साल में एक बार गुरु दर्शन करना जरूरी है, गुरु के दर्शन करने से खुराक मिलती है, 12 महीना की खुराक मिलती है। और मैं तो आपको कहना चाहता हूं, सब परिवार साल में एक बार गुरु के दर्शन, 12 महीना की आपको खुराक मिलेगी। 4 दिन आप सेवा करोगे, सैकड़ों साधु साधु से परिचय होगा, नहीं तो 2-4 साधुओं से परिचय हो गया तो आपका टाइम पास हो जाएगा, नई नई बातें भी आपको मिल जाएगी। और वो संत है, गुरु के दर्शन करा देंगे। और ऐसे आप भीड़ में जाते हो कि गुरु के दर्शन नहीं हुए, संत कोई बात नहीं करते, ऐसे तो भाई जैसे आपके काम है वैसे हमारे भी काम है, हमारे भी तो काम रहता है। लेकिन पहले परिचय हो गया हो तो वो आपको समय निकाल कर दर्शन भी करा देगा, सेवा भी करा देगा। 4 दिन जरूर सेवा करनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए, चाहे गुरुदेव आपसे बात करे या नहीं करे, लेकिन गुरु की सन्निधि में बैठे वो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा अपने आप को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है। और ऐसे 2 या 3 दिन रास्ते की भी सेवा करनी चाहिए। आपने 4 महीना व्याख्यान सुना, परिचय हुआ कि नहीं हुआ, रास्ते में 3 दिन सेवा की आपने, परिचय हो जाएगा। और आप भी बार बार लोगों को कहेंगे मैंने दिनेश मुनि की सेवा की, मैंने स्वर्ण एकादशी की सेवा की, मैंने बुद्ध संघ की सेवा की, मैंने सगुन संघ की सेवा, मतलब ऐसे सुमन संघ की सेवा की, ऐसे बताओगे। क्यों? वो याद है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो अब हम क्या आशा करें, छुट्टियों में हम गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाएंगे, रास्ते की सेवा करेंगे। वो नहीं है और चलने में इसके कठिनाई होती है, इसको पियर भेज देंगे, इसको पियर भेज देंगे। 1 महीना वो पियर रह जाएगी और हम 1 महीना घूमकर, जैसे ही वो ने सुना क्या कहा, मैं भी सेवा के लिए चलूंगी, मैं भी सेवा के लिए, आप अकेले अकेले, मैं भी तीर्थ यात्रा करूंगी, मैं भी गुरु के दर्शन करूंगी, मैं भी सेवा करूंगी। चलो ऐसे करते करते 12-6 महीना में सारा वातावरण चेंज हो गया, एकदम निर्मल पवित्र जैसे होगी। और फिर भी शेरता भाई कहीं भी विकार नहीं रह जाए, कल कोई किंतु परंतु नहीं हो जाए। अब सेठ ने दासी को कहा, कि जाओ पूछो, पुरुष की आवश्यकता है, पुरुष की आवश्यकता है, पर पुरुष की आवश्यकता है। दासी गई, दासी भी होशियार थी। दासी ने कहा, आपने 6-12 महीना पहले कहा था नहीं कि मेरे पुरुष की आवश्यकता है, आप कहो तो मैं सेठ को कह दूं। अरे चुप, सेठ को नहीं कहना, कहा तो नहीं है। नहीं, आप चिंता मत करो। वो सोचा मेरा काम जमा, कम से कम सेठ को पता नहीं चला। और दासी ने सोचा काम हुआ, सेठ को कह दिया और डंडे लगा दिया। ये क्यों हुआ? वो बिजी। तो आज के बालक बालिकाओं को भी आप बिजी रहने दो, कि बालक बालिकाएं नहीं, सास बहू सब बिजी रहो। ये मत सोचो कि मैं सेठानी बन गई हूँ, अब मेरी बहू काम करेगी। नहीं, काम वालों लागे, चाव वाली नहीं है, समझे नहीं। कोई भी हो, अब अवश्य कोई भी हो, चाहे साधु हो चाहे श्रावक, काम अच्छा लगता है, बिजी रहेगा नहीं तो मन में फालतू विचार नहीं आएंगे। तो वैसे ही आप ज्ञान में भी बिजी रहो, निरंतर स्वाध्याय करते रहो, और स्वाध्याय करते करते चेतना का निर्माण, मतलब शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, कर्म निजरा होगी, ज्ञान बढ़ेगा और आप लोगों को बता सकोगे। और ज्ञान ही नहीं है क्या बताओगे आप? आपको यदि पूछ ले 1 इंद्रिय में कौन कौन से जीव आते हैं, 2 इंद्रिय में कौन कौन से जीव आते हैं, कि मेरे को तो पता नहीं है। एक भाई को पूछा 5 महावत के नाम बताओ, 5 महावत के नाम बताओ। भाई बोला पछेवड़ी, चोलपटा, पूंजनी, ओगा, लुकार, ये 5 हो गए, 5 महावत हो गया। ओके, अरे ये महावत नहीं है, ये तो उपकरण है, हंसी का पात्र हो गया। दूसरी बात है, गांव में संत आए तो एक भाई बोला हमारा भगवती सूत्र सुनाओ। आजकल हमारी बहनें भी भगवती सूत्र का भी पढ़ती है, आगम मंथन प्रतियोगिता में भी भाग लेती है, ऐसे भी अध्ययन करती है। भगवती सूत्र सुनाओ। और भगवती सूत्र सबसे बेस्ट का मतलब सबसे बड़ा है, 36,000 प्रश्नोत्तर थे, और कितना ज्ञान है। मुझे भी जब मेरे 25 साल पूरे हुए दीक्षा के, दिवाचासी महासंबंधी थे उसमें, और मुझे भी संदेश में कहा, मुनि दिनेश कुमार जी भगवती सूत्र के अधिकृत विद्वान बन जाओ। उनकी कितनी कृपा,
मैं नहीं बन सका वो अलग बात है, अध्ययन नहीं कर सका वो अलग बात है, उनकी कितनी कृपा। भगवती सूत्र के तुम अधिकृत विद्वान बन जाओ, कभी भी पूछे भगवती सूत्र के बारे में, ये कहाँ है ये कहाँ है, तत्काल तुम बता सकते हो। आज महसूस होता है ज्ञान का कितना बड़ा महत्व है। और यदि ज्ञान होगा तो लोग पूछेंगे तो हम उत्तर देंगे, अब ज्ञान ही नहीं है तो क्या उत्तर देंगे। लोग किस लिए आते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं, समाधान के लिए आते हैं। इसलिए साधु संतों को तो ज्ञान होना ही, और श्रावक श्राविकाओं को भी ज्ञान होना चाहिए। तो कहा भगवती सूत्र सुनाओ, भगवती सूत्र सुनाओ। संतों ने सोचा यहाँ के श्रावक इतने जानकार हैं, भगवती सूत्र की ओ आई नहीं जानते, कई गाँव में जाते हैं जानते नहीं, थोड़ी सी यदि गहरी बात कह देते नहीं, ये गम्मान, बासठियान, बावन बोन, लघु डंडा, तो महाराज ये कौन सा बावन या बासठिया है, आप तो कहानी सुना दो, कहानी सुना दो, बस जीवन उपयोगी बातें बता दो तो जोरदार है। तो परिषद को देखकर भी व्याख्यान सुनाना पड़ता है। संतों ने कहा आपने 10 कहानी सुना कि 50 बार सुन लिया, उत्तराधीन 100 बार सुन लिया, ठाणांक की कोई गिनती नहीं है, इसलिए आप कृपा करके भगवती सूत्र सुनाओ। संतों ने सोचा यहाँ के श्रावक तो तुंगिया नगरी के श्रावक होते नहीं, वैसे है वहाँ जो गोगुंदा है नहीं, गोगुंदा के बारे में बताया जाए, तुंगिया नगरी के श्रावक है, तुंगिया नगरी के श्रावक सब दृष्टियों से संपन्न, तत्व की दृष्टि से और दृष्टि से ऐसे, और होना ही चाहिए। श्रावक को सब दृष्टियों से संपन्न होना चाहिए। संघ को तेजस्वी यशस्वी बनाने में साधु संतों की जितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो श्रावकों की भी कम नहीं है। हम जब गरुलाल जी व्यास का नाम लेते हैं, बादमली भंडारी का नाम लेते हैं, शोभ जी श्रावक का नाम लेते हैं, गोमान जी लुनावत का, टिकम डोसी का, तो कम थोड़ी। महेश जी, महेश झा जी, उन्होंने किस प्रकार धर्म संघ की सेवा की। आज वर्तमान में भी अनेक हमारे ऐसे श्रावक श्राविका है जो कोई ज्ञान के द्वारा, दर्शन के द्वारा सेवा करे, संघ की सेवा करे। तो वैसे ही महाराज भगवती सूत्र सुनाओ। संतों ने सोचा कम से कम परीक्षा तो ले ले, पानी कितना गहरा है, पानी कितना गहरा है। श्रावक जी बताओ, 1 इंद्रिय में कौन से जीव आते हैं, 2 इंद्रिय में कौन से जीव आते हैं, 3 इंद्रिय में कौन से जीव आते हैं, 4 इंद्रिय में कौन से जीव आते हैं, और 5 इंद्रिय में कौन से जीव आते हैं। कि महाराज ये तो सामान्य प्रश्न है, मेरा जो पोता है वही बता देगा, पोता वही बता देगा, ये पोती है यही बता देगी, यही बता देगी। ये का मतलब एग्जाम्पल के लिए ऐसे यही बता देगी। शेर जी आप ही बता दो, सीधी सी बात है महाराज। 1 इंद्री में कीड़ी मकोड़ी, 2 इंद्री में बकरी, 3 इंद्री में हाथी घोड़ा, चतुरेंद्री में आप, और 5 इंद्री में मैं। सीधी बात है श्रावक जी। और तो बात समझ में आ सकती है, तत्व ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। 1 इंद्री में कौन से जीव आते हैं, 2 इंद्री में कौन से आते हैं, 3 में। आप में और मेरे में क्या अंतर है, आप में और मेरे में क्या अंतर। आप भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, रात दिन का अंतर है महाराज। कि क्या कैसे, थारा माता नागड़ा, मारा माता पागड़ा। नागड़ा और पागड़ा, आपका जो सिर है वो नग्न है, पगड़ी नहीं है, और मेरे सिर पर पगड़ी, मैं थोड़ा ऊंचा हूं तो मैं 5 इंद्री और आप 4 इंद्री वाले। संतों ने सोचा फोड़ दिया करम। ऐसे ही श्रावक मिलेंगे, आप डूबन तो पांडियों ले डूबे जजमार, खुद तो डूबेगा ही डूबेगा, समाज को और डूबेगा। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। हे उपादेय ज्ञेय का ज्ञान होना जरूरी है, 9 तत्वों का ज्ञान जरूरी है। जैसे सम्यक दीक्षा देते हैं, गुरु धारणा कराते हैं, श्रावक होता है, साधु होता है, तो ये कम से कम 9 तत्व का ज्ञान होना जरूरी है। 25 बोल का ज्ञान होना जरूरी है, आवश्यक चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। बाकी भगवती सूत्र आए नहीं आए, हरे के वश की बात नहीं है, हरे का शोषण नहीं होता, तो कम से कम सामान्य बोध होना जरूरी है। और ज्ञान नहीं होने के कारण हंसी का पात्र हो गया। इसलिए ज्ञान शरीर को बंधु नहीं, ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है। ज्ञान सुख में दुख में काम आता है, विपत्ति में काम आता है। और विद्वान सर्वत्र पूज्य थे, कहा जाता है विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। विद्वान सब जगह, राजा तो केवल अपने देश में पूजा जाता है, और विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। ज्ञानी सब जगह पूजा जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर है। अज्ञानी करोड़ों वर्षों में जितने कर्मों का क्षय करता है, ज्ञानी एक श्वासोश्वास में कर्मों का क्षय कर लेता है। इसलिए ज्ञान प्रकाश करने वाला तयं चक्षु, ये तीसरी आंख है। ज्ञान का मतलब जीवन का संचालन करने वाला तत्व कौन सा है, प्रकाश है। प्रकाश बाह्य भी होता है, आंतरिक भी होता है। बाह्य प्रकाश का भी अपना मूल्य होता है, बाह्य प्रकाश का भी अपना मूल्य होता है, और आंतरिक प्रकाश का तो और ज़्यादा मूल्य होता है। वो आंतरिक प्रकाश क्या है, वह है ज्ञान।
ज्ञान से हम निष्क्रिय भी बन सकते हैं, अनासक्ति का विकास कर सकते हैं, निर्ममत्व की साधना कर सकते हैं और ज्ञान के माध्यम से हम और नया ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? जैसे पढ़ते जाओगे स्वाध्याय से, इसलिए ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? स्वाध्याय है। तो पहला है मोक्ष के बारे में जो बताया गया है वो है ज्ञान प्रकाश करने वाला है। और दूसरा जो बताया बहुत सुंदर है, दूसरा क्या है? तप शोधन करता है। शोधन का भी अपना मूल्य होता है। शोधन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। तप है वो शोधन करता है। जैसे ज्ञान का मूल्य है वैसे ही तप का भी मूल्य है। तप का मतलब केवल उपवास करना आदि नहीं है। हाँ, तप के 12 भेद बताए, निर्जरा के 12 भेद बताए। और ये दिन शासन में तप का बहुत बड़ा महत्व है। और अन्य संप्रदाय वाले भी क्या कहते हैं? जैनों की साधना कठिन है, जैनों की तपस्या कठिन है। हम सौराष्ट्र की यात्रा में थे। सौराष्ट्र की यात्रा में स्वामी नारायण संप्रदाय के स्वामी मिले। उन्होंने कहा महाराज आपकी साधना बहुत कठिन है, न तो पैरों में आप पद्धतता मेरी ये खड़ाऊ रखते हैं और न और मतलब इतनी तपस्या करते ये करते हैं, लेकिन मेरे से तो एक उपवास भी नहीं होता। लेकिन हमारे जो बड़े गुरुजी हुए सहजानंद जी, उन्होंने जैनों से सीखा था उपवास, जैनों से उपवास सीखा था। तो कहने का मतलब है उपवास का कितना बड़ा महत्व है। और सैनिक लोग भी क्या कहते हैं कि ये आप लोग कैसे मांस खमन करते हैं, हमारे को बता दो। हम तो वहाँ सेना में रहते हैं, ठंडी बर्फीली जगह में रहते हैं, एक महीना भूखा भी रहना पड़ता, मतलब पूरी सामग्री नहीं मिलती है। यदि ये आप हमारे को बता दो तो बेड़ा पार हो जाएगा। और अमेरिका ने उपवास चिकित्सा पर, उपवास शोध पर करोड़ों डॉलर खर्च किए। उसमें 12 करोड़, बहुत पुरानी बात है, 12 करोड़ डॉलर खर्च, बहुत पुरानी बात है। इसका मतलब है हम तो भाग्यशाली है, हमें तो उपवास विरासत में मिला है, विरासत में मिला है। और दूसरी बात है ये एक उपवास चीज ऐसी है जो तन को, मन को, भाव को, सबको ठीक करती है। भोजन करूं कि नहीं करूं, यदि मन में आया भोजन करूं कि नहीं करूं, नहीं करना। कभी कभी कहते हैं भाई आज नहीं करना, पेशाब जाऊं कि नहीं जाऊं, बाथरूम जाऊं कि नहीं जाऊं, जरूर जाना। कितनी गहरी बात बता दी। और भोजन नहीं करो कुछ नहीं होगा, उल्टा हल्का रहेगा और काम में सक्रियता आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई समूचा भोजन छोड़ दे, वो तो फिर वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, अनशन वाली बात हो जाती है। लेकिन विवेक, तप जरूरी है। जितना ज्यादा तपोगे उतना ही विकास होगा। तप किसको कहा गया? ताप यति 8 प्रकारम कर्म इति तपे। जो 8 प्रकार के कर्मों को तपाता है उसका नाम है तप। जो शरीर को तपाता है, मन को तपाता है, इंद्रियों को तपाता है, तो चेतना झिल मिल उठेगी, वह है तप। जीव की आंशिक जो उज्ज्वलता है वह निर्जरा है और संपूर्ण उज्ज्वलता मोक्ष है। इसलिए तपस्या करना है। समय समय पर उन्नोदी तप करो, समय समय पर विज्ञ वर्तन करो, समय समय पर काया कलेश है, इंद्रिय और मन को वश में रखो। प्रायश्चित, गलती होगी तो प्रायश्चित कर लो, यह भी तप है। प्रायश्चित एक प्रकार की चिकित्सा है, एक प्रकार की चिकित्सा है प्रायश्चित करना। ये भव्य शुद्धता है, अगला भव्य शुद्धता है, विनय है, सेवा है, ध्यान है, कायसर्ग है। अब यहाँ क्यों आए? तपस्या के लिए तो आए नहीं कि मेरा तपस्या के लिए आया, तो आपने तपस्या कराई तो नहीं, पंचोला कराया तो नहीं, तेला कराया नहीं। और तपस्या के नाना प्रकार, एक प्रकार नहीं है। ध्यान भी तप है। ध्यान भी क्या है? तप है। उपवास करना सरल होता है, कभी कभी कहते उपवास करना सरल है, ध्यान करना सरल नहीं है। आंख बंद करके बैठना हरे के वश की बात नहीं है। ऐसे तो आप दवाई डालते तब आंख बंद करना पड़ता है 2 मिनट 3 मिनट, उसमें भी कहते भाई जल्दी ऐसे वो झपकता नहीं आंख बार बार, ताकि वो दवाई अंदर अच्छी तरह चली जाए। तो कहने का मतलब यह है ध्यान भी हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए ध्यान भी एक तप है, निर्जरा का अंग है। और ध्यान से हम कर्मों का क्षय कर सकते हैं। इसलिए बार बार भावना भाव मेरा वह दिन आए, मैं निरंतर ध्यान की साधना में रहूं, ध्यान की साधना में रहूं, तपस्या में रहूं। मतलब तपस्या भी जरूरी है। ये सब 12 अंग है, भेद है। और तीसरा जो बताया बहुत सुंदर है, तीसरा है वह यह है संयम, अर्थात गुप्ती निग्रह। गुप्ती निग्रह भी जरूरी है। एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति है। तो 5 समिति है नहीं, 5 समिति वो प्रवृत्ति है। इडिया, भाषा, ऐसना, आदा, निक्षेप, उत्सर्ग समिति, ये प्रवृत्ति है, ये समिति है।
सम्यक प्रवृत्ति, और गुप्ति है गोपन, मतलब निग्रह करना, मन का निग्रह करना, वचन का निग्रह करना, काया का निग्रह करना, संयम। और जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति तेजस्वी तो होगा, उसकी साधना भी उतनी निर्मल होगी, साधना भी पवित्र होगी। और संयम नहीं है तो साधना इतनी निर्मल नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए आपको बताया गया है खाने में संयम रखना है, मिर्च मसाले का प्रयोग नहीं करना है। और आप यदि ज़्यादा नमक खाते हैं, ज़्यादा मिर्ची का उपयोग करते हैं, ज़्यादा घी खाते हैं, ज़्यादा तेल खाते हैं, तो साधना में बाधा आएगी, साधना में बाधा आएगी। क्यों? साधना करना है तो सात्विक भोजन जरूरी होता है, साधना करना है तो भोजन का संयम जरूरी है। संयम जितना ज़्यादा होगा, संयम का मतलब सरल भाषा में निज पर शासन, फिर अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, 5 आश्रव से उपरत होना, वह है संयम। इंद्रिय और मन को वश में रखना संयम है। भीतर से मांग उठती है, उन मांग को अस्वीकार करना ही संयम है, तपस्या है, बहुत बड़ी बात है। संसारी जीव है, असत्य चीज़ें देखते हैं, दिन भर नए नए चीज़ें देखते हैं, कितने बड़े बड़े मॉल जाते हैं, मन में आता है ये खरीदूं, ये खरीदूं, ये खरीदूं, ये खरीदूं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, पति पत्नी जा रहे थे और पत्नी ने अपने पति से कहा, बड़ा बाजार आया कि साड़ी बहुत जोरदार है, ऐसी साड़ी तो कम आती है, मेरी बहुत इच्छा, मैं तुम्हारे को दिलाऊं, करूं क्या? जेब खाली है। क्या है? जेब खाली है। तो जेब खाली है मतलब भीतर से मांग उठती है, उसमें अस्वीकार कर लो, ठीक है। तन को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता चाहिए, बहुत जरूरी है। कल एक हमारे मुंबई से, कल परसों की बात है, मुंबई से एक परिवार आता है, भंडारी, स्वरूप सिंह जी भंडारी का परिवार, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट परिवार है। तो उन्होंने मेरे पास नियम लिया था कि मैं अब नया कपड़ा नहीं खरीदूंगा, काफ़ी वर्ष हो गए। वो भाई बोली कभी तक नियम का पालन करे हैं कि बनियान तक नहीं करना, मतलब नया नहीं खरीदना, बहुत बड़ी बात है। कितना संयम। और हमारे साधु साधु भी ऐसे हैं, एक एक चोलपटे को 12-12 महीना चला देते। हमारे मुनि कुंदनवली स्वामी थे, मुनि हीरालाल जी स्वामी थे, एक चोलपटा को 18 महीना 24 महीना चला देते थे, वो कारी 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 लगाकर। तो कभी कभी तो श्रावक गुरुदेव को निवेदन करते हैं, क्या हमारे क्यों हड़की लगाते हो आप? लोग क्या सोचते हैं कि इनको कपड़ा मिलता नहीं है और हम भावना भाते हैं और आप वट मिल जाते नहीं हो, है। लेकिन वो भाव नहीं। और कई संतों को तो ये कहते हैं कपड़ कसाई है, कपड़े का पूरा कस निकालते हैं, कपड़े का पूरा कस है। तो उस समय तो कारी लगाने का दूसरा रूप था, और आजकल कारी लगाने का दूसरा रूप है नहीं। आजकल तो मतलब देखते हैं कभी कभी इतनी शर्म आती है, बड़े बड़े 40 साल के 50 साल के हैं, वो ऐसे फटे हुए पहन कर आते हैं, हाँ फटे हुए पहन कर आते हैं। और बोलो आप, आश्चर्य की बात है, पहले कोई यदि फटा हुआ होता, जैसे हाफ पैंट पहनते फटी है तो कारी लगाते रहे, लोग कहते भाई गरीब घर का, मतलब। और आज जानबूझकर गरीब हो रहे हैं, जानबूझकर गरीब हो रहे हैं, मतलब हजारों का कपड़ा को ऐसे ही खराब करे हैं। मतलब समय फैशन है, अरे ये फैशन किस काम की? कम से कम शरीर पर कपड़ा तो व्यवस्थित होना चाहिए। और ऐसे कपड़े जिसे कभी कभी चरित्र पर आँच आ जाती है, और कभी कभी साधु संतों को माथा भी नीचे करना पड़ता है। हम एक जगह थे, तो मैं तो गोची गया हुआ था, और पीछे से कोई आई हुई दर्शन करने के लिए, शादीशुदा, और वो हाफ पैंट टाइप की थी। अब बोला थोड़ा सा तो मतलब कम से कम कहाँ जा रहे हैं, धार्मिक स्थल है या आप घर में कुछ भी करो, उसमें भी सावधानी रखना, उसमें भी सावधानी रखना। सामने ससुर है, देवर है, जेठ है, सासू है, कुछ है, कब आँख हो जाए क्या पता चलता है। मेरे को एक भाई ने बताया, मैं धर्म दलाली करता, जैसे हमारा चातुर्मास होता तो एक एक घर में मैं जाता, उपवास की बारी लिखाता, उपवास की बारी लिखाता। फिर अब बंद कर दिया मैंने। क्यों? कि मेरा अब थोड़ा ज़माना बदल गया, कि भाई ने कपड़े में थोड़ा दूसरे कपड़े में रहती है। पहले तो वो साड़ी में घाघरा ओढ़ना में रहती थी, इसलिए अच्छा नहीं लगता, मैंने जाना बंद कर दिया। और लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कैसे कब क्या उसका उपयोग करना। हम नहीं ध्यान रखेंगे तो और कौन ध्यान रखेगा? ऐसा नहीं, हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखने वाले हम ही है। और यदि आप भी अपनी संस्कृति की ध्वजियाँ उड़ाओगे तो फिर लोग आपसे क्या आशा लेंगे? और अन्य समाज वाले तो मतलब जैन संस्कृति को अपना रहे हैं, अन्य समाज वाले जैन संस्कृति को अपना रहे हैं, और हमारे समाज के लोग कहाँ जा रहे हैं कि महाराज ये तो शान है। क्या कहते हैं? शान है, और इससे होती मेरी पहचान। क्या बोलते हैं? ये शान है, इससे होती मेरी पहचान। अब पहचान होती है, शान गमाता है भगवान। और शान
नशा करने में शान है, कहते शान है, हम कहते हैं ये शान नहीं है, शान गंवाते हैं, आप अपनी इज्जत गंवाते हो, चरित्र पर दाग लगाते हो, कभी भी ऐसा नहीं होना। इसलिए हमेशा इंद्रियों का संयम जरूरी है, गुप्ती की साधना जरूरी है। और जो प्रेक्षक ध्यान के जो साधक है उनके लिए तीनों ही जरूरी है, हर श्रावक के लिए जरूरी है, साधु के लिए भी जरूरी है। ज्ञान जरूरी है, तपस्या जरूरी है और संयम जरूरी है, इंद्रिय निग्रह जरूरी है, गुप्ती की साधना जरूरी है। गोपन, जैसे मैंने बताया था नहीं, गोपन में ये मन वचन काया, तो नई जनरेशन को समझाना है तो क्या बता सकते। मैंने 3 बातें बताई थी, याद है आपको? रात के प्रवचन में 3 बातें बताई थी। नहीं, मन वचन काया से संबंधित प्रज्ञा जागरण के 3 सूत्र, प्रज्ञा जागरण के 3 सूत्र बताए नहीं? एकाग्रता, मौन और आसन, है ना? नहीं हो गया ना मौन, तो भाषा से संबंध हो गया, आसन काया से संबंध हो गया, और एकाग्रता मन से, मन को यदि वश में रखना, चंचलता समाप्त करना, तो एकाग्रता होगी तो वो ऐसे। तो ये 3 सूत्र यदि आपके पास आ गए तो आपकी साधना सफल हो जाएगी। इसी आशा के साथ ओम आराम।